आज मैं आपको करवाती हूँ क्लास 10th का साइंस के चैप्टर फर्स्ट से बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। लेकिन उससे पहले आपको मेरा वीडियो लाइक करना पड़ेगा, मेरा वीडियो लाइक करना मत भूलना। ओके, सो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बताने से पहले मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग बाहर पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ पे बच्चे होते हैं, झूला झूलते हैं, सी सॉ झूला जो होता है, उस पर एक तरफ अगर मोटा बच्चा बैठेगा, एक तरफ अगर पतला बच्चा बैठेगा, तो जिस तरफ से मोटा बच्चा बैठेगा वो उस तरफ से नीचे की तरफ हो जाएगा, राइट। तो वो बैलेंसिंग नहीं हुई। बैलेंस करने के लिए हमें दोनों तरफ सेम वेट के बच्चों को बिठाना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो सेम केस हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में है। हमारी अगर कोई इक्वेशंस है वो अगर अनबैलेंस्ड है तो मतलब डिफरेंट एटम्स नंबर्स हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं इस तरफ हमारे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स इधर कम है, इधर ज़्यादा है, या इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो वो अनबैलेंसिंग होगी। उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इक्वल एटम्स होने चाहिए दोनों तरफ, तभी वो इक्वेशन हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी। तो इसके लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ये है मीथेन प्लस ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट में मैंने लिया है। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है O2, राइट। इससे हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2, वाटर का H2O, ठीक है। नाउ लेट्स काउंट द एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं? फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, सिंगल एटम। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है कार्बन के? एक एटम है, दोनों तरफ एक एक एटम है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड मिला हुआ है हमें। नेक्स्ट चलते हैं H4, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 4 एटम्स है हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में। हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स अनबैलेंस्ड हैं, दोनों तरफ हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, इसको करेंगे बैलेंस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारे पास एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास रिएक्टेंट में? 2। प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के? 2 + 1, 3 एटम्स है। ये भी हमारा अनबैलेंस्ड है, तो हमें कार्बन बैलेंस मिला हुआ है। उसके बाद हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ठीक है। नाउ जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स है, या तो वो रिएक्टेंट में या वो प्रोडक्ट में, जहाँ पर भी आपको दिखे कि इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, आप वहाँ से स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले एलिमेंट से स्टार्ट करोगे तो आपकी केमिकल इक्वेशन के गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। गलत नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? H2O को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके आगे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, लाइक एज वी हैव रिटन हेयर ऑल्सो। सो 2 × 2 = 4। एक चीज़ और याद रखना कि अगर जैसे किसी भी एटम के बेस में यहाँ पे ये 2 है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो उसके साथ एडिशन नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। एडिशन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन है। लाइक ऑक्सीजन के बेस में कुछ भी नहीं है, तो मतलब वो सिंगल एटम है, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के हो गए 4 एटम्स। तो लेट्स काउंट अगेन। CH4 कार्बन का सिंगल एटम यहाँ पे, सिंगल एटम यहाँ पे, क्योंकि कार्बन में हमने अभी तक कोई चेंज नहीं किया है। हाइड्रोजन के 4 एटम्स इधर है, रिएक्टेंट में अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। प्रोडक्ट में भी हमारे 4 एटम्स मिल गए हमें हाइड्रोजन के। नाउ ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट में, 2 एटम्स। प्रोडक्ट में हमारे पास अब कितने एटम हो गए? 2 तो यहाँ पे हैं, एंड 2 × 1 = 2, 2 एटम्स हमारे यहाँ हो गए। तो प्रोडक्ट में हमारे ऑक्सीजन के हो गए 4 एटम्स। अब हमारे पास कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा।
उसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन को हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। एज इट्स रिटन हेयर, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल एंड ऑक्सीजन आर अनइक्वल। सो हमें ऑक्सीजन को अब बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में 4 एटम्स है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, राइट। और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 एटम्स हैं, तो हमें यहाँ पर भी 4 एटम्स बनाने पड़ेंगे तभी वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसको 4 एटम्स बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई O2 बाय 2, राइट, 2O2, ठीक है। तो यहाँ पर 2O2 लगने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 एटम्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स हो जाएंगे। अब कार्बन एटम्स सिंगल सिंगल दोनों तरफ, हाइड्रोजन एटम भी इक्वल है दोनों तरफ, 4 उस तरफ है और 4 इस तरफ है, 2 यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, अब ऑक्सीजन एटम यहाँ पे हो गए 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हो गए 4, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर ऑल्सो इक्वल नाउ। सो राइट नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर इस बैलेंसिंग में आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वाला जो हमने मेथड फॉलो किया है ये है ट्रेडिशनल मेथड जो यूजुअली हम लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक एल्जेब्रिक मेथड भी होता है, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और 9th 10th में कोई करता भी नहीं, इवन 12th तक भी कोई एल्जेब्रिक मेथड फॉलो नहीं करता है। बहुत मुश्किल है, उसमें A B C इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर उनको सॉल्व करना पड़ता है, तो वो नहीं करेंगे। ये हमारी हो गई है बैलेंसिंग। अगर आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जो आपको खुद सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपने सॉल्व किए, और अगर वो नहीं होंगे तो आप मुझे वो भी बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्व करवा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो अभी रिसेंटली स्कूल्स में टेस्ट चल रहे हैं या कुछ स्कूल्स में हो चुके हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं स्कूल में, राइट। और जो पहले हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं कुछ सालों में, इनमें से कुछ इक्वेशंस रिपीट हुई हैं बैलेंस करने के लिए। मैंने इन सब का सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको इन सब के केमिकल नेम भी लिखने हैं और वो आपको केमिकल नेम लर्न करने हैं। क्योंकि क्या होता है कई बार एग्जाम में ना जैसे सिर्फ केमिकल नेम आपको गिवन होगा, फिर उसके बाद आपको उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो केमिकल नेम ये है, केमिकल फॉर्मूला ये है, केमिकल नेम आप लर्न करना। साथ में मैंने इनकी फिजिकल स्टेट्स लिखी हुई है। फिजिकल स्टेट क्या होती है, जैसे हमारा जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या एक्वस सॉल्यूशन है, राइट। तो जैसे ये गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, यहाँ सॉलिड फॉर्म है, ये यहाँ लिक्विड फॉर्म है। तो आपको ये सब चीज़ें ना मेंशन करनी पड़ेंगी उनकी फिजिकल स्टेट। ये वाली इक्वेशन में मैंने फिजिकल स्टेट के लिए जगह छोड़ी हुई है क्योंकि ये वाली स्टेट, इस वाली इक्वेशन में आपको मुझे मेंशन करके बताना है कि ये किस फॉर्म में है, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, राइट। और इसके अलावा अगर जैसे आपके पास ये आपको दिख रहा है सामने एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन और लिक्विड में क्या डिफरेंस है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन और लिक्विड में, राइट। तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना।